कि जब चारों ओर अंधेरा छा रहा हो, कोई अपना न दिखाई दे रहा हो, केवल दुख ही दुख, अशांति ही अशांति, उस समय आप देखिएगा भारी से भारी संकट की निवृत्ति के लिए एकमात्र उपाय, यदि आप भजन नहीं करते तो आप दिमाग में लिख लीजिए, चाहे अपनी नित्य डायरी में लिख लीजिए। आप एक बात पर विश्वास कर लीजिए कि आपको कोई भी सुखी नहीं कर सकता। यदि आपको कोई सुखी कर सकता है तो आप हैं। बिल्कुल घनीभूत अर्थात ठोस बात है, इसे समझ लेना। यदि आप अपने विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा अधर्माचरणों का त्याग करके धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए भगवान नाम जप करते हैं, तो पूर्व पाप कर्म के अनुसार जब देह रचा गया तो उसमें जो प्रारब्ध दुख सुख का है वो तो आएगा, पर आपको परास्त नहीं कर पाएगा। और आगे आपके लिए महासुख है जो दुख और सुख दोनों से परे है। अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद, वो केवल आपके करने से होगा। उपदेश मिल सकते हैं, मार्ग बताया जा सकता है, आपको सहयोग मिल सकता है, पर चलना आपको होगा। यदि आप नहीं चले तो ये कहीं भ्रम हो कि मैं कहीं जाऊं और मेरी दुख निवृत्ति हो जाए, तो इस भ्रम को छोड़ देना। क्योंकि हम आप तो बहुत छोटे जीव हैं, अर्थात बहुत लघु से भारी दुख देखे गए। ये दुख और सुख एक भ्रमात्मक इंद्रजाल है माया का, ना दुख है न सुख है। जैसे जो सपने सिर काटे मुख होए जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तबहि, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देते भगवान। जहां प्रभु की तरफ हुए तो पता चला बहुत जन्मों से बिछुड़ा था, वो मेरे स्वामी मिल गए। भारी से भारी संकट की निवृत्ति के लिए एकमात्र उपाय भगवान श्री हरि का आश्रय, उनके नाम का जप। सत्य मान लीजिए, आडंबर से कुछ नहीं होना। चाहे जितने जंतुर बांध लो, चाहे जितना जो कुछ जादू टोना जो मन आवे सो कर लो, बारी मथे घृत होए बरु शिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत अपेल, विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांस में हरि भजन। अटल बात है, यदि भजन नहीं करोगे तो तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता। तात्कालिक आपको ऐसा लग सकता है मेरा काम बन गया, नहीं, वो तत्कालिक है। हमारा काम बनना तो तब होगा जो हमारा आवागमन मिट जाए, सदा सदा के लिए मुझे ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए कि जहां चाह ही खत्म हो गई, जहां दुख ही खत्म हो गया। वो हमारा स्वरूप है, वो हमारे आराध्य देव हैं। प्रार्थना मान लीजिए, भटकाव से बचिए। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। महापुरुषों ने स्पष्ट कहा है। ये मलायतन मल का आगार है। मल माने कामना, नाना प्रकार की वासना, भ्रष्ट आचरण, छल कपट, दंभ पाखंड, बोलबाला, इसका एकमात्र श्री भगवान का नाम आधार है। जो चाहत है नित्य सुख अरु मन को विश्राम, तो हित ध्रुव हित सो भजत रो पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। यदि सच्चिदानंद शाश्वत सुख चाहते हो, जहां से कभी हटना ना पड़े, केवल सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, और मन का विश्राम चाहते हो कि भाग दौड़ मन की मिट जाए,
तो बस प्रेम से बोलते रहो, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम, राधा 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 वल्लभ। ये बड़ी शोध करके महापुरुषों ने बात कही है। यदि आप भजन नहीं करते तो आप दिमाग में लिख लीजिए, चाहे अपनी नित्य डायरी में लिख लीजिए, जो आप दिनचर्या लिखते हैं, आपको कहीं भी कभी भी कोई भी सुखी नहीं कर सकता। गांठ बांध लीजिए, भटकने की जरूरत नहीं है। और यदि नाम जप करने लगे, धर्माचरण करने लगे, तो तुम आशीर्वाद देने वाले बन जाओगे। सातरति सातरति सा लोकांतारयति। ध्यान दीजिए, वो तर जाता है, वह तर जाता है, वो लोकों को तार देता है। जब पृथ्वी में भयंकर पापाचरण की वृद्धि हुई, असुरों के द्वारा प्रेरित होकर के जहां भी धर्माचरण, नाम कीर्तन, यज्ञ, हवन, होम, ऋषि मुनि विध्वंस कर दो, क्या हुआ? कोई दूसरा दिखाई दिया क्या? नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं थी। सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, जो ईश्वर कोटि के महापुरुष, सबने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, हम भी जिनके सेवक हैं, वही प्रभु अब हमारे दुख का निवारण कर सकते। सोचो, आप किसी और से दुख निवृत्त कराना चाहते हैं? जिसने सृष्टि बनाई है, भगवान ब्रह्मा जी भी कह रहे, मैं जिनके सेवक हूं, वही प्रभु हमारे और आप सबके दुखों का निवारण करे। साधु समागम इसलिए किया जाता है कि हृदय पवित्र हो जाए। पवित्र हृदय की पहचान बुद्धि में विवेक का प्रादुर्भाव हो जाए, और विवेक से मोह का नाश करके हम निरंतर प्रभु के प्रेम में डूबे, भजन में डूबे। सबने एक साथ मिलकर के विचार किया, महासुख सिंधु प्रभु से विनय करनी तो कहां जाया जाए? वैकुंठ चले, किसी ने कहा क्षीर सागर चले। अपनी अपनी भावना व्यक्त कर रहे। तेहि समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाए बचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम हे गिरिजा। ब्रह्म वैष्णवाचार्य भगवान महादेव उस देव समुदाय में हम भी थे। हमने कहा, हमारे तो हृदय में बात ऐसी आती कि कहीं भागने की जरूरत नहीं। हरि व्यापक नाम बाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। नाम बाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। सिद्ध सिद्धांत है, भटकने की सेवन करते हैं। बड़ा रहस्य है, कितनी मर्यादा है गुरु की आज्ञा से। जहां जैसा विधान होना चाहिए वैसा, तो उस बड़ा मंगल शुरू। ये महामहिम जगत पावन करने वाली माताएं मानो अपने गर्भ में अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी को धारण किए हुए हैं, जिनके गर्भ में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं, उन प्रभु को अपने गर्भ में धारण करने का अनुभव कर रहे हैं। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न है। ये जीवन का परम लाभ है। प्रभु हमारे कोई भी हो, माता पिता भाई बंधु सखा पति प्रीतम पुत्र, कुछ भी, ये तो ऐसे करुणामय कोई भाव रख लो और गाढ़ भाव कर लो तो आपको अनुभव कराने लगेंगे। जिस भाव से आप देखोगे कैसा सुख महाराज दशरथ जी को हो रहा होगा, जिनको गुरुदेव से पता है कि स्वयं भगवान पधार रहे। प्रतिपल इनके दर्शन करके कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी के प्रेम पुलकित रहते हैं। दशरथ जी, अहो भाग्य, साक्षात भगवान पधार रहे। समय व्यतीत हुआ, जोग लगन गृह बार तिथि, सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। ठीक योग
लगन, ग्रह, वार, तिथि सब अनुकूल हो गई। कब? जिसके हृदय में प्रभु का प्रकाश हो जाता है। जो प्रभु के भजन में रहता है तो योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि, नक्षत्र सब अनुकूल हो जाते हैं। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग। सब ग्रह, नक्षत्र, वार, तिथि, ये जितने भी विघ्न कारक या शुभ कारक है, ये सब शासन में रहते हैं जिसके हृदय में भगवान नाम चल। जिते विनायक शुभ अशुभ ये विघ्न करे नहीं कोई, क्योंकि भगवान का नाम चल रहा है, हृदय में भगवान प्रकाशित हो गए, परमानंद अनुभव होता है। ऐसे भगवान जग सब लोगों को परमानंद प्रदान करने वाले प्रभु। शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है, देवताओं की दुंदुभियां बज रही, पुष्पों की वर्षा हो रही, बड़े बड़े ऋषि मुनि नृत्य कर उठे, जैसे साधना का फल मिलता है, आनंद में। आज समस्त साधनाओं के फल स्वयं मंगल मूर्ति प्रभु रत्न जो छुपाए हुए अपने गर्भ में ही प्रभु आ रहे हैं, सब प्रकाशित हो रहे। जलधाराएं जो सूखी हुई थी वो, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि जो भगवान ने आकाशवाणी में कहा था, ध्यान देकर देखो तुम्हारी उपज क्या है, तुम भी तो उन्हीं के अंश हो। न तुमने शरीर बनाया, न संसार बनाया, तो फिर अध्यात्म तो भौतिक अध्यात्म सब कुछ मेरे प्रभु का दिया हुआ है, सब कुछ प्रभु में है, तो फिर अहंकार किस बात का? दैन्य हो जाओ। यंत्र कहे कि मैं दक्षिण की तरफ चलूंगा और यंत्री तुम्हें उत्तर की तरफ चलावे तो एक कदम चल नहीं सकता यंत्र। ठीक ऐसे ही तुम हो, पर यह ज्ञान न होने के कारण अहम वृत्ति को स्वीकार करके मनमानी आचरणों में उतर गए। अब तुम्हारा यंत्री माया हुई, यंत्रारूढ़ानि मम मायया। और यदि भगवद आज्ञा का पालन करते हुए भजन परायण, तो आप भगवान के हाथ के यंत्र बन जाओगे, महासुख में निमग्न हो जाओगे। जो दीनों पर सदैव दुलार करते हैं, माता कौशल्या जी को परम सुख देने वाले प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन का हरण करने वाले प्रभु को सामने देख करके कौशल्या जी आनंद मगन हो गई। प्रभु कहां? सामने। आनंद क्यों मगन? नेत्रों से अश्रुधारा चल रही कौशल्या जी के सामने देखा, श्याम सुंदर विराजमान है, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। ऐसी अद्भुत श्यामता त्रिभुवन में नहीं, ब्रह्मा जी की बनाई हुई नहीं कोई ऐसी श्यामता जिससे उदाहरण दिया जाए कि प्रभु के श्रीअंग की श्यामता कैसी है। वो बस संकेत के लिए चंद्र शाखा न्याय के अनुसार भले कह दे, नहीं प्राकृतिक ऐसी रचना ही नहीं है जो हमारे प्रभु की इंद्रनील मणि श्याम मनोहर वो है ही नहीं। वो सामने देख रही कौशल्या जी। ये भजन का प्रभाव है। अरविंदाक्ष कमल नयन, देखते ही चित्त चुरा जाए, ऐसे नेत्र हैं प्रभु के। अजान बाहु लंबी भुजाएं। और जब प्रभु जहां प्रकट होते हैं, चाहे वो कंस कारागार हो या अवधपति का महल हो, पहले वैभव से प्रकट होते हैं। ऐश्वर्य, समस्त आयुध, समस्त वैभव, दिव्याभूषण, बनमाला, चार भुजाएं, शोभा के शुभ, आसुरी वृत्तियों का, भावों का, व्यक्तियों का नाश करने के लिए प्रभु। इसीलिए प्रभु से भी बढ़कर प्रभु का नाम है। वो व्यक्ति का नाश नहीं करता, वो वृत्ति का नाश करके भगवत दासत्व प्रदान करता। बहुत अपार महिमा भगवान नाम की, प्रभु के नाम की।
प्रभु प्रकट होते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं। लेकिन प्रभु का नाम जिसके हृदय में प्रकट होता है, दुष्टता का नाश करके उसे जगत पावन करने वाला बना देता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो जहां चरण रख दे उसे निष्पाप कर देता है। भूमि को, वायु को निष्पाप कर देता है, जिसकी जिह्वा पे नाम चलता है। भैया ने देखा कौशल्या जी जगत के स्वामी विराजमान, दोनों हाथ जुड़ गए। हे अनंत, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? वेद पुराण अनंत है, श्रुतियां संत जन सदैव आपका यश गान करते। हे दयालु, हे शब्द सुखों के धाम, गुणों के धाम, भक्तजन सदैव आपका गान। और जानकी जी जब पुष्प वाटिका में प्रभु की जब दृष्टि पड़ती है और दोनों दृष्टि मिलती है, तो उस समय दिखाई दे रहा था इतना भी अंतर नहीं था, इतना भी अंतर नहीं था। तो बता रहे प्रिया प्रीतम, इतना भी अंतर है। उनके जब नेत्रों में केवल देख रहे थे तो वही नेत्र थे, रूप और स्थान अलग था, लेकिन नेत्रों में वही था जो देखते, जो यहां देखते वही वहां दिखाई दे रहा था। दोनों नेत्रों में पहचान हो जाती, जैसे अपना पति है ना, और वो किसी सुंदर नाटक में वो किसी दूसरे का पति बन करके स्वांग कर रहा हो, तो उसको जलन थोड़ी होती है। उसको लगता है कि मेरा प्रीतम कितना अभिनय में प्रवीण है, ओहो मेरा प्रीतम, मेरा प्रीतम। वो आनंदित होती उसे देख के, मेरा प्रीतम अभिनय में कितना प्रवीण है। उपासक अपनी ही धारा में रहे।